हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम और मैंने इसी साल नीट क्लियर किया है, मतलब कि नीट 2021 का पेपर क्लियर किया है। ओके, तो मैंने सोचा कि जैसे कि आपको पता है काउंसलिंग का प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है, मतलब सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिले में चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि जो आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो नीट देंगे, उनके लिए कोई भी एक रैंडम हॉट टॉपिक पे वीडियो बना दूँ। ओके, तो आज मैं आप लोगों को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा, मतलब केएसपी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, जो कि हमारे एक केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक टॉपिक है। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ करा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तो चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ओके, मतलब कि हम आज केएसपी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहले एक बेसिक सी हम बात लिख लेते हैं। वो क्या बात है? देखो, व्हेन वी डिसॉल्व अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि बेरियम सल्फेट, देन equilibrium will exist between the salt present at bottom and the salt present as ions. ओके, अभी ये मैंने क्या लिख दिया, सुनो। जब भी हम कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए, जैसे कि बेरियम सल्फेट हो गया, है ना, हमारा सिल्वर क्लोराइड हो गया। ओके, तो जब भी हमने ऐसे कुछ सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व किया, तब हमारे पास एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। और वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? जो प्रेसिपिटेट नीचे होगा और जो कैटायन एनायन पानी में घूम रहे होंगे, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम चलेगा। अब मैंने ये क्या बोला? देखो, मैथमेटिकल फॉर्म में सिंपली एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारे पास नीचे प्रेसिपिटेट है, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का नीचे प्रेसिपिटेट है, उसके और उसके रिस्पेक्टिव आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। उसके और उसके रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, मतलब कि सिंपली देखो ऐसे, अगर ये कंटेनर है, ये रहा सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, और ये है यहाँ पे, मान लो कैटायन एनायन घूम रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड Ag+ और Cl- घूम रहे हैं, तो हमारे पास इसके और इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होएगा जैसे जैसे टाइम पास होगा। ओके, तो अब हम इस केएसपी के बारे में और डिस्कशन करेंगे, इसका एक फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म है, हम इसको यूज़ करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम वो लिखते हैं। आप सबको पता है के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू Ag+ की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कॉफिशेंट 1 है, मल्टीप्लाइड बाय Cl- की कंसंट्रेशन
रेज टू द पावर कॉफिशेंट, कॉफिशेंट फिर से 1 है, अपॉन AgCl जो कि हमारा प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठा हुआ है। ओके, ये हमने एक के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है मतलब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, हम इसको उधर ले जाएंगे, एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्या चीज़ बनी, के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय AgCl की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ag प्लस की कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट बना दिया जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और ये KSP किसके इक्वलेंट होगा, इस केस के अंदर Ag प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ओके, ये हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक जनरल एक्सप्रेशन नहीं, हमने उस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि अगर मुझे सिल्वर क्लोराइड का एक डिज़ोल्व करने के बाद उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, KSP निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, उस टाइम पे Ag प्लस की कंसंट्रेशन और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास KSP आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम एक जनरल रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे जो कि स्कूल एग्ज़ाम्स में हेल्प करता है और कंसेप्ट क्लैरिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन solubility and the solubility product। सॉल्युबिलिटी को हम S से डिनोट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ऊपर देख ही लिया हमने, KSP से डिनोट करते हैं सॉरी। ओके, तो मान लो आपके पास एक सॉल्ट है, जनरल सॉल्ट है कोई सिंपल सा, देखो ऐसे AxBy प्रेसिपिटेट फॉर्म में है। जब हमने उसको पानी में डिज़ोल्व किया तो वो किस 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 आयन्स में टूटेगा, पहली बात वो टूटेगा A पॉजिटिव के अंदर, A प्लस Y के अंदर, और वो टूटेगा B नेगेटिव के अंदर, B माइनस X के अंदर। ओके, अब A हमारे पास केटायन कितना है, X गुना है, तो इसके आगे X लगा दो। हमारे पास एनायन कितना है, Y गुना है। ओके, तो इसके आगे Y लगा दो। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म तैयार हुई। ओके, अब मान लो हमने एट T इज इक्वल टू 0 इसके 1 मोल पर लीटर मतलब 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन से शुरू किया, इसके 1 से शुरू किया, T इज इक्वल टू 0 पे तो ये है ही नहीं, 0 0। ओके, अब एट T इज इक्वल टू T कोई भी टाइम पे मान लो इसमें से S निकल गया। अगर यहाँ से S निकला, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में, कि अगर यहाँ से X निकल रहा है या फिर यहाँ इस केस में S निकल रहा है तो वहाँ पे इतना ही S बनेगा, पर साथ में इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी ऐड होंगे, मतलब इसका X गुना बनेगा और इसका Y गुना बनेगा। ठीक है, यहाँ से S निकला तो यहाँ से यहाँ पे XS बनेगा और यहाँ पे YS बनेगा। ओके, ठीक है, तो हमारे पास टाइम T इज इक्वल टू T पर इसकी कंसंट्रेशन अवेलेबल है, हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन अवेलेबल है, इसकी कंसंट्रेशन भी अवेलेबल है, इसकी कंसंट्रेशन भी अवेलेबल है। और आपको पता है कि अगर कंसंट्रेशन अवेलेबल है हम के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इस केस में हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे,
KSP का फॉर्मूला लिखेंगे। ऊपर हमने क्या लिखा था, KSP होता है कैटायनिक और एनायनिक कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही फॉलो करेंगे कि कैटायनिक और एनायनिक कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है कि जब हम के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखते हैं तो जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म होती है वो पावर में चली जाती है ना, आप सबको पता है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर मैं KSP का फॉर्मूला लिखूँगा तो वो कैसे लिखा जाएगा, देखो, कैटायनिक कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब x मल्टीप्लाइड बाय एनायनिक कंसंट्रेशन रेज टू इट्स पावर ऑफ कोफिशिएंट। ये ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, XS लिख दो, XS की पावर x, इसकी है YS तो इसकी भी लिख दो YS की पावर y। ओके ग्रेट, इसको आगे सॉल्व करो, x की पावर x, s की पावर x, y की पावर y और s की पावर y। ओके है ना, इसको नोट करो। और अब हम लिखने जा रहे हैं KSP का फॉर्मूला। देखो क्या बना, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। ये जो चीज़ है ये हमारे पास है एक जनरल फार्मूला। ओके, किसी भी सॉल्ट की हमें KSP निकालनी है तो इस जनरल फार्मूला के थ्रू हम उसकी KSP की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि इस फार्मूला को क्वेश्चंस में कभी ऐसे यूज़ मत करना। मैंने पहले ही बताया था कि ये बस कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अगर स्कूल में आपसे डेरिवेशन पूछ लें तो या कोई भी जना डिराइव करने को बोल दे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हमने समझा KSP का कंसेप्ट। अब एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं जो काफ़ी क्रूशियल है। ये जो हमारे पास S है, S वाली टर्म है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये जो हमारे पास S वाली टर्म है इसको क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। और ये S जो है या तो ये मोलैरिटी में होगी, मतलब सॉल्युबिलिटी हम मोलैरिटी में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब कि है ना मोल्स पर लीटर। या फिर कभी कभी क्या होता है, ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ना क्वेश्चंस के अंदर, ये मोल्स पर लीटर में नहीं होती है, ये ग्राम पर लीटर में होती है। तो अगर ग्राम पर लीटर में हो ना तो ध्यान रखना, मतलब ये कभी कभी क्वेश्चंस ना जो अच्छे लेवल के होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ग्राम पर लीटर में भी सॉल्युबिलिटी हो सकती है। ओके, ये हुआ हमारा एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट। उसके बाद एक इलस्ट्रेशन मैं दे दूं ज़रा हल्की सी कि इसको यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस में। ये चीज़ हमने पढ़ी क्या है, ये देखो, मान लो आपके पास सॉल्ट है एल्युमिनियम सल्फेट का। मैंने आपसे पूछा भाई मेरे को ना इसका KSP लिख के कोई बता दे, तो मैं मान जाऊंगा उसको। ओके, अब इसका KSP मुझे लिखना है तो मैं कैसे प्रोसीड करूंगा, ध्यान से देखो। ये देखो, मैंने सॉल्ट लिखा, मैंने उसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाई। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे बनेगी, ये किसके अंदर डिसोसिएट होगा, किसके अंदर टूटेगा, 2 मोल्स एल्युमिनियम में और 3 मोल्स सल्फेट के अंदर टूटेगा, है ना। ओके डन, यहाँ तक समझ आया। अब मैंने क्या कहा था, एट t इज इक्वल टू 0 मान लो इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इन दोनों की 0 है। एट t इज इक्वल टू t क्या होगा, इसमें से s निकल जाएगा, इसका ट्वाइस ऑफ s बनेगा, इसका थ्राइस ऑफ s बनेगा। ओके, यहाँ तक हमें बात क्लियर हुई। अब बस सिंपली आप KSP का फॉर्मूला लगा दो। KSP विल बी इक्वल टू 2s की पावर 2, 3s की पावर 3। कैटायनिक कंसंट्रेशन रेज टू इट्स कोफिशिएंट
मल्टीप्लाइड बाय अनायनिक कंसंट्रेशन रेज्ड टू इट्स कॉफिशिएंट। रेज टू इट्स कॉफिशिएंट का मतलब हमने इसको 2 पे चढ़ाया, हमने इसको 3 पे चढ़ाया, ये वाला 2 और ये वाला 3। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बनेगा 2 स्क्वायर 4 S² मल्टीप्लाइड बाय 27 S³ इज इक्वल टू 108 S5। आंसर। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो KSP है वो है 108 S5। ओके, सिंपल। देखो कितना सिंपल था ना। एक और हम एग्जांपल सिंपल सा डिस्कस करते हैं, जिससे एक और इलस्ट्रेशन कहते हैं हम। देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई बेरियम क्लोराइड का KSP बताओ। तो बेरियम क्लोराइड का KSP हम कैसे लिखेंगे? देखो, इसको डिज़ोल्व किया, किस में टूटेगा? बेरियम प्लस 2 और 2 क्लोराइड में टूटेगा। ओके, देखो 1 0 0 वैसी बिल्कुल वैसी प्रोसीड करेंगे। 1 0 0 टाइम t इक्वल टू टी पे मान लो 1 माइनस एस हो गया, ये एस होएगा, ये ट्वाइस ऑफ एस होएगा। हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो अगला स्टेप होगा KSP लिखना। KSP क्या होगा? S⁻1, मतलब लिख लो, चलो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसका कोफिशिएंट 1 है तो S⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 2 S⁻2 विच इज़ इक्वल टू 4S³। तो KSP बेरियम क्लोराइड का इज इक्वल टू 4S³। आंसर। दैट्स इट। देखो, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है तो बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, एडजस्ट होने में इस चीज़ से टाइम लगता है। ओके, प्रैक्टिस करोगे इट विल बी ऑल गुड। अब एक छोटा सा और क्रूशियल पॉइंट है कि जितना ज़्यादा KSP होगा, अगर KSP ज़्यादा होगा इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब इसका मतलब S ज़्यादा होगा। अगर S ज़्यादा होगा इसका मतलब उस सॉल्ट की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी हायर होगी। अगर किसी सॉल्ट का KSP ज़्यादा है इसका मतलब वो पानी में ज़्यादा घुलेगा, उसके प्रेसिपिटेट्स कम बनेंगे। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी ना, जितना ज़्यादा KSP उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, ओहो, जितना ज़्यादा KSP उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी तो नहीं, चलो 2015 AIPMT 2014-16 उस टाइम पे इसके ऊपर काफ़ी क्रूशियल क्वेश्चंस आते थे। ओके, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते थे। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया है और मेनली उसी से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उसको कंबाइन करके KSP पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे छोटी सी चीज़ पर, सबसे क्रूशियल चीज़ क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट एंड KSP। कॉमन आयन इफेक्ट एंड KSP। ओके, कॉमन आयन इफेक्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। अब उस कॉमन आयन इफेक्ट को हम KSP के कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ जिससे इस टॉपिक का कॉमन आयन इफेक्ट और KSP का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और तुम्हें समझ भी आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि इसी को कंबाइन करके क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे हम। ओके, तो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द solubility of AgCl if a concentrated KCl is added to it। KSP अपने को गिवन है,
दिया हुआ है सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें एस ढूंढना है, तुम्हें के एस पी गिवन है और तुम्हारे AgCl के सॉल्यूशन में से KCl भी पास किया। ओके, सुनने में कॉम्प्लेक्स है, सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है। देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना, अपने आप हो जाएगा सॉल्व। देखो हमारे पास था AgCl, वो टूटा Ag प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर इसका 1 माइनस एस होता यहाँ पे, जो कि है भी, यहाँ पे 1 माइनस एस है, यहाँ पे आएगा एस, यहाँ पर आएगा एस। ठीक है, आ गया, डन। पर अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि तुमने इसके साथ साथ KCl भी डाला है। ओके, अब KCl क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब उसका इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, वो सीधा डिज़ोल्व हो जाएगा। अब अगर वो सीधा डिज़ोल्व होएगा, वो बैकवर्ड नहीं आएगा, तो किसके अंदर टूटेगा, K प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ओके, अब हमें पता है कि ये KCl जो है वो K प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर टूटेगा, और मान लो इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है A, T इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है A, इसकी है 0, इसकी है 0। कुछ टाइम के बाद मैंने बोला ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, तो इसकी यहाँ पे कंसंट्रेशन बचेगी 0, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A। समझ आया क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये पूरा का पूरा KCl पानी में जाके टूट जाएगा। ओके, पानी में आपके पास AgCl भी है, पानी में आपके पास KCl भी है, पानी में आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। कुछ नोटिस में आ रहा है, देखो ध्यान से, पानी के अंदर सिल्वर क्लोराइड का Cl नेगेटिव और KCl का क्लोराइड नेगेटिव Cl नेगेटिव कॉमन है। क्या है, कॉमन है, तभी इसको कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। ओके, अब क्योंकि ये कॉमन है तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, Cl नेगेटिव की नेट कंसंट्रेशन इस पूरे बीकर के अंदर कितनी है, इट इज S प्लस A। ये वाला जो A था ना, हम ये भी इसके अंदर यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अब बीकर के अंदर नेट क्लोराइड कितना घूम रहा है, पहले से S घूम रहा था, नीचे से A और आ गया। ओके, तो जब हम KSP का फॉर्मूला लगाएंगे, जब हम लिखेंगे कि कैटायनिक कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय अनायनिक कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे S, ओहो, हम यहाँ पे लिखेंगे S जो कि इसकी कंसंट्रेशन थी, और यहाँ पे हम Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन लिखेंगे जो कि कितनी है, S प्लस A। समझ आया, देखो इसकी S जो कंसंट्रेशन थी वो हमने ये ऐसे लिख दी, Cl नेगेटिव की नेट कंसंट्रेशन पानी में S प्लस A है, तो हमने S प्लस A लिख दी फॉर्मूला के अंदर। अब ध्यान से सुनना, आपको पता है कि हमारे पास एक तरफ S है, एक तरफ A है। S की वैल्यू कितनी छोटी है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम से डील हो रहा है, मतलब कि पानी के अंदर AgCl की सॉल्युबिलिटी तो बहुत कम होती है, उसके तो प्रेसिपिटेट्स बहुत होते हैं, पर अगर हम A की बात करें, KCl की बात करें, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। मतलब हमें पता है कि S जो है वो A से बहुत बहुत छोटा है, S की वैल्यू A के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है, क्योंकि S एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए यूज़ हुआ है, जबकि A एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ हुआ है। ओके, तो
एस जो है वो ए के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। जब हम इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम ये कहेंगे कि एस प्लस ए जो है ना, एस प्लस ए रफली किसके इक्वल हो जाएगा, वो ए के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि एस तो बहुत छोटा है, ए में ऐड करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। ओके, तो हमारे पास फाइनल चीज़ क्या बनी, के एस पी इज़ इक्वल टू एस इंटू में एस प्लस ए था ना, हम इसको ऐसे लिख देंगे एस मल्टीप्लाइड बाय ए, सिर्फ ए। ओके, ये हमारे पास आ गया के एस पी का फॉर्मूला। क्वेश्चन में पूछा था क्या ढूंढना है, क्वेश्चन में था फाइंड द सॉल्युबिलिटी, हमें तो एस ढूंढना था, तो लो भैया एस भी ढूंढ लेते हैं यहाँ से। एस आ जाएगा के एस पी डिवाइडेड बाय ए, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन एंड इफेक्ट को भी हमने यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर, कि जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हमने साइमल्टेनियसली बीकर में ऐड किया है, तो उसकी पहला पॉइंट तो ये है कि उसकी कंसंट्रेशन भी हमें साथ में यूज़ करनी है, और दूसरी बात ये है कि उसकी कंसंट्रेशन, उसका जो कंसंट्रेशन टर्म है, क्योंकि वो एस से सॉल्युबिलिटी वाली एस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा न्यूमेरिक टर्म्स में, तो हम उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे एस प्लस ए था, हमने उसी हिसाब से एडजस्ट किया, एस प्लस ए विल बी रफली ऑलमोस्ट इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि एस जो था वो बहुत छोटा था, और इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया, जिससे हमारे पास फाइनल हमारा आंसर आया। ओके, तो ये जो टॉपिक था ये काफ़ी क्रूशियल टॉपिक था, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे आगे भी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मुझे नहीं पता कैसी जाएगी, तो डू कमेंट बिलो। ओके, तो थैंक यू।